आइए आज के क्लास में हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसको तीन अलग अलग वर्ड में तोड़ा गया है। ट्राई, इसका मतलब होता है तीन, गोनिया, तो सर जी कोण इसका हो गया, और फिर हमारा होगा मेट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं मापन, माप करना है, मेजरमेंट करना है। तो त्रिकोणमिति मतलब उसका हिंदी भी देखो तो तीन कोण का मेजरमेंट, राइट। सिंपल मतलब है कि इसमें किसकी बात चलेगी, त्रिभुज की बात चलेगी। चूंकि अभी जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप 11th 12th में जाओगे तो अलग अलग टाइप्स के आपको ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर ये काम करेगा। ABC हमने माना समझो एक ट्रायंगल जिसमें क्या है, मेरा B है 90 डिग्री, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का जो भी हम लोग काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं अब होता क्या है यहाँ पे सब। तो इसकी यूज कहाँ की जाती है, तो कोई बड़े बड़े पहाड़ है उसकी हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, कोई मोनूमेंट्स है उसको उसकी हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक ना। ये समझिए कोई रिवर है, रिवर के उस तरफ कोई पेड़ है, उस पेड़ की सर हाइट मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अलग अलग चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ समझते हैं भाई होगा क्या। तो तीन कोण यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, त्रिभुज, तीन कोण तीन भुजा भी होगा, ठीक है। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, डन। अगर हमने इस कोण की बात की, राइट, जिस तरीके से कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को जैसे कि XY से मेजरमेंट कर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से हम थीटा, इसको एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा इस ट्राइंगल ABC में एंगल हमारा जो थीटा है भाई वो C को माना, हमने किसको माना भाई, C को माना, तो इस थीटा के लिए इसके सामने की जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, सो बताइए। तो ये कहलाएगी लंब, क्या कहलाएगी, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और सर जो थीटा के साथ सर कनेक्टेड है वो क्या है भाई, बेस है हमारा, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। अब बात समझिएगा कि ये सर हमारा जो बेस है इसका एक और नाम है, पता है क्या नाम है, इसका नाम है एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट साइड, ठीक है। अब हम लोग इसकी सर्वसमीकाएं जो भी चीज़ें हैं उसके अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अनुपात समझते हो ना आप लोग, क्या होता है, रेशियो। जैसे समझिए दो पर्सन है हमारा, समझो A आदमी है और B आदमी है, राइट। समझो कि अगर A का एज 20 है और इसका एज 15 है, तो इसके एज का रेशियो क्या होगा, तो 5/4 या 5/3 या 4:3 होगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि A का एज 4 है और B का एज 3 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ नंबर होगी सर जिसके साथ ये मल्टीप्लाई है और वही नंबर इसके साथ ही मल्टीप्लाइड है, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर तीन चीज़ देखने को मिल रही है। अगर बताइए कि अगर हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर थीटा हमारा ये हो गया, राइट, समझो ये PQR है, समझो ये PQR है हमारा, ये 90 डिग्री है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये हमारा हाइपोटेनस ही होगा। अगर थीटा ये हुआ, थीटा P के जगह पर आया, तो इसके सामने की सर जो साइड है क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे इसको, लंब बोलेंगे, राइट, परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं। और इसको सर जी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार, बेस बोलेंगे। तो अभी जो हमने बोला था कि बेस को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, तो अब ये हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया अपोजिट साइड। थीटा के अपोजिट में है ना, इसलिए ये अपोजिट साइड, ये थीटा के साथ है, एडजेसेंट साइड, डन। अब होगा क्या बताइए, यहाँ पर क्या सब चीज़ें पॉसिबल। समझिए एक बात बताइए कि तीन आदमी है, समझिए A आदमी है, B आदमी है और C आदमी है। इन तीनों का अगर हम रेशियो निकालना चाहें, एज का रेशियो, कैसे कैसे होगा। समझो कि इसका 20 है, इसका 30 है और इसका 50 है। कैसे कैसे एज निकलेगा रेशियो, तो एक बार A और B का रेशियो, मतलब बोलेंगे भैया A और B अपना बताओ रेशियो क्या होगा। एक बार बोलेंगे भैया B और C का रेशियो बताओ, ठीक है। एक बार फिर बोलेंगे A और C का रेशियो बताओ। अब इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना,
जैसे समझिए कि ए और बी का रेशियो हमने बोला A/B बोला, तो सर जी आपने बोला 4/3। और यदि अगर हम बोलें कि बुआ B/A क्या हो जाता है इसी वैल्यू का, तो बोलते हैं आप सर 3/4। बात पलट गई ना। तो सेम वही बात यहाँ भी होगा कि एक बार इन दोनों का रेशियो, एक बार इन दोनों का रेशियो, फिर इसका रिवर्स सर, फिर इसका रेशियो, फिर इसका रेशियो, फिर इसका हो गया, फिर इसका हो गया, फिर इसका हो गया। 3 रेशियो हो गया ना। इसी रेशियो के बारे में हमको समझनी है चीज़ों को, राइट। और रेशियो एज अ डिवाइड मेथड से हम लोग को समझनी है यहाँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि हमने ये बात किया था कि सर अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट, हाइपोटेनस। डन। परपेंडिकुलर, इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक ना। अब समझिए कि हमने लिया साइन और थीटा, सर जी ये हमारा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा पता है किसको बोलते हैं। तो यदि आपने इस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो अगर लिया आपने, तो वो हमारा साइन थीटा कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर 3 आदमी है, इसमें परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का अगर रेशियो, एज का रेशियो, हाइट का रेशियो जो भी निकालने आप गए, ठीक है ना, उसको सर जी साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा हो गया। अगला अगर हमारा समझ लीजिए कि हमने इस बेस को हाइट से किया, इसका रेशियो निकाला, मतलब इस समकोण त्रिभुज में बेस से हाइट का रेशियो निकालना हमारा कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है। अगला समझिए, तो अब इस परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो निकालना क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा, ठीक है। अब इसी का रिवर्स चलेगा, साइन का रिवर्स हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा। मतलब कि अभी आप P से H पर गए थे ना, अभी H से P भी तो निकाल सकते हैं ना। तो अगर H से P हमारा आया तो कॉसेक थीटा कहलाया। सेम कॉस का उल्टा सेक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक। तो ये क्या होगा सर, तो ये उल्टा होगा सर। B से H गए थे तो कॉस हुआ था, अब H से B आ जाएंगे, ये हमारा सेक हो जाएगा। अगला सर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो P से B गए थे टेन थीटा, तो B से P अगर हम आ गए तो हमारा कॉट थीटा हो गया, ठीक है। ये कब अप्लीकेबल हो रही पता है, जब थीटा बराबर यहाँ C के जगह थीटा यूज हो रही है। तो आप याद रखना कि सर साइन थीटा जब भी निकालो तो P/H ही होगा हर कंडीशन में, ठीक है ना। अब वैल्यू हमारी चेंज करेगी ना। अब समझिए एक तरह से, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए इसकी वैल्यू हमने दे दिया 3, इसकी दे दिया हमने 4, इसकी दे दिया हमने 5, ठीक है, ऐसे समझेंगे। अब हमने बोला यहाँ पर कि बउआ आपने क्या करो कि साइन C निकालो, साइन C निकालो। मतलब कि सर C देखो यहाँ पर C क्या है सर, थीटा यहाँ पर है, तो इस थीटा के लिए यही परपेंडिकुलर है, राइट। इस थीटा के लिए यही बेस है और हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला है नहीं, 90 डिग्री के सामने का भुजा है वो, ठीक है। ये हो गया। अगर ये बात उलट दे, अगर बोले बउआ हमको तुम साइन A का वैल्यू निकालो, तो सब कुछ सेम रहेगा सर। ये बस जो है ना हमारा परपेंडिकुलर जो 3 था, आपको पता, तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा 3 और बेस चला जाएगा यहाँ 4। कब, जब थीटा ये A हो जाएगा तब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम सर चेंज नहीं करेंगे, हमारा वही वैल्यू रहने देते हैं जो हमने अभी लिया था। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको बोला भाई बताइए साइन थीटा क्या होगा इस केस में, तो क्या हो जाएगा सर वही 3/5। क्यों सर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है P/H। अगर हमसे बोला गया कि कॉस थीटा क्या हो जाएगी बताओ आप लोग, तो कॉस थीटा क्या होती है भाई B/H, तो B/H ये हो गया, तो क्या हो गया 4/5। अब टेन थीटा क्या होता है सर, तो P/B, तो P क्या है यहाँ पर सर 3 है और ये 4। साइन का उल्टा सर कोसेक थीटा, इसको रिवर्स कर दो आप 5/3। फिर कॉस का उल्टा सेक, इसको रिवर्स कर दो 5/4। फिर टेन का उल्टा कॉट, इसको रिवर्स कर दो 4/3, ठीक है। तो ये हमारे सर 6 रेशियोज, परपेंडिकुलर से हाइट का रेशियोज, बेस से हाइट हाइपोटेनस का रेशियो, उसको हाइट हम लोग बोलते हैं ना, हाइपोटेनस बोलेंगे उसको लोग। परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो साइन, बेस से हाइपोटेनस का रेशियो कॉस, फिर परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो टेन, फिर उसका रिवर्स करते चले जाओ आप, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है 1/कॉसेक थीटा। कॉस बराबर क्या लिख सकते हो 1/सेक थीटा। टेन बराबर क्या लिख सकते हो 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हमारे सर एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल के सर हमारे ये 3 कोण हैं, और अगर हमारा थीटा इस C पर बन रहा है
तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, उसके लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा। लेकिन वही बात अगर बदल दिया जाए, इस तरह अगर हमारा थीटा ये हो गया, समझो पी क्यू आर है, थीटा अगर ये हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और हाइपोटेनस सेम रहेगा। ठीक है, समझिए कोई समकोण त्रिभुज आपको दिया ABC, ठीक है ना, तो आप समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। समकोण त्रिभुज आप बनाइए एक ABC बनाया। इसमें बोला कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है आंसर, चलो ठीक है। और आपको बोला कि AC बराबर, जहाँ AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यूनिट बोल सकता है 13 मीटर बोल सकता है, 13 यूनिट समझो इसको, और समझो BC बराबर बोल दिया आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या होगा, कॉस A बराबर क्या होगा, कॉस C बराबर क्या होगा, टेन A बराबर क्या होगा, टेन C बराबर क्या होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, जहाँ एंगल B बराबर 90 डिग्री दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या बोला भैया कि AC का वैल्यू दे रखा है 13, BC का दे रखा है 12। ठीक है, तो पहली बात तो हमको सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जैसे हाइपोटेनस अगर इसको हमने माना तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। तो अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, इसमें तो कोई दौड़ाई नहीं है सर, नहीं है। तो ये सर हमारा समझो 13 है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 5 है। अब बोला क्या, 13 12 5 हो गया, ये निकाल लिया इस फॉर्मूला से। तो दो चीज़ आपको दिया, थीटा पता है सर, उसे एंगल B बराबर 90 डिग्री दे दिया, तो थीटा बोल रहा है भैया, एक बार बोला A निकालने के लिए आपको। A मतलब क्या हुआ कि आपको एक बार A को थीटा मानना है सर, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ये 12 लिखा हुआ है आपके सामने, हमने यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर नहीं डिनोट किया, नहीं किया है। तो आप समझ लीजिए कि अगर थीटा हमारा ये है तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, हाइपोटेनस हमारा भाई वैसे ही रहने वाला, वो अनचेंज्ड रहेगा। तो साइन A बोला, क्या बोला बुआ, साइन A। तो साइन का रेशियो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन का रेशियो कहलाता है ना। तो साइन A P/H सीधा लिख दिए। अब देखिए आप कि A के लिए, थीटा A के लिए परपेंडिकुलर कौन है सर, तो ये BC है, क्या है सर, ये BC है। तो BC और हमारा तो भैया AC तो हाइपोटेनस सेम ही रहने वाला है। BC की वैल्यू क्या है बुआ, 12 12, और AC का सर 13, खत्म। हमको बोला सर साइन C निकालने के लिए, ठीक है, पहले कॉस A निकाल लेते हैं, ठीक है ना। समझो कॉस A निकाला हमने, वही बात, कॉस A क्या होता है सर, तो कॉस के लिए क्या होता है सर, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है ये। कॉस के लिए A बराबर क्या है, थीटा, थीटा कहाँ है, A पर है, इसके लिए बेस कौन है, तो ये है AB, कौन है, AB बट्टा AC। AB की वैल्यू क्या है बुआ, 5 है और 13 हो गया, डन। अब अगला क्या निकालेंगे सर, टेन A मतलब थीटा हमारा A पर है, वही बात, सब सेम चीज़ें। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है इसके लिए, 12, और बेस क्या है, 5, डन। तो ये बात हो गया हमारा जब थीटा बराबर A है सर, थीटा बराबर क्या है हमारा, A है, ठीक है। अगली बात देखते हैं यहाँ पर, जब थीटा बराबर हमको क्या बोला, B यूज करने बोला है ना, सॉरी C यूज करने, C यहाँ पर ये यूज करने, B तो 90 डिग्री है। अब सर इसको हटा दीजिए अब, ठीक है, अब इसको थीटा लीजिए, थीटा जैसे इसको लिए सर, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हमारा बेस का काम करेगा। बात पल्ले पड़ी, थीटा C लेते हैं सर, तो साइन हमारा सर क्या बोला है, C निकालने, तो आपको पता है सर P/H होगा ना। तो C के लिए, थीटा C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो ये है AB कौन, AB की वैल्यू 5 बट्टा 13। फिर बोला सर कॉस C, जब कॉस निकालना थीटा जब C हो, थीटा सर C के लिए बेस क्या है, 12/13। फिर टेन C बोला है, तो थीटा C के लिए सर परपेंडिकुलर कौन है, 5 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5/12, ठीक है। तो ये हमारा सर साइन A का वैल्यू ये होगा, तो थीटा जब ये रखेंगे तो ये वैल्यू सब होगी, जब थीटा ये रखेंगे तो ये वैल्यू होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस बेस पे हम लोग को क्वेश्चन को डील करनी है आगे, ठीक है ना। चलिए।